बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको ब्रेड से रसमलाई बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही कम बजट के साथ और बहुत ही इजी तरीके से ये रसमलाई बनकर रेडी हो जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने के लिए 1 लीटर मैंने फुल फैट वाला मिल्क लिया है। मिल्क में हमने 5 टेबल स्पून शुगर ऐड करनी है। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क ऐड करना है। ड्राई मिल्क ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ऐड करें, चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही 1/4 टेबल स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास सब्ज़ इलायची का पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह सब्ज़ इलायची के दाने भी यूज़ कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को मिल्क में मिक्स कर लेना है और दूध को इतना पकाना है कि ये ड्राई होकर आधा रह जाए। जितनी देर में दूध पककर गाढ़ा होगा इतनी देर में हम रसमलाई तैयार कर लेते हैं। रसमलाई बनाने के लिए 12 अदद मैंने ब्रेड के पीसेस लिए हैं। ब्रेड के किनारों को इस तरीके के साथ छुरी की मदद से कट कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ कट हो जाएंगे। इसी तरीके के साथ ही हमने ब्रेड को चारों तरफ से कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेड को चारों तरफ से कट कर लिया है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम ब्रेड को चारों तरफ से काट लेना है। तमाम ब्रेड के किनारे इस तरीके के साथ मैंने काट लिए हैं और जो ब्रेड के किनारे मैंने कट किए हैं इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इनसे हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अब एक जूसर का जग लेकर ब्रेड को इस तरीके के साथ तोड़ तोड़ कर इसमें ऐड कर देना है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम ब्रेड को तोड़ तोड़ कर जग में ऐड कर देना है और ढक्कन की मदद से जग को कवर करना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड होकर ब्रेड कुछ इस फॉर्म में रेडी हो चुकी है। एक पैन लेना है और इसमें इस तरीके के साथ हमने ग्राइंड की हुई ब्रेड ऐड करनी है और चूल्हे की फ्लेम को स्लो रखते हुए इसमें 1 कप मिल्क ऐड करना है और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड करना है। घी की जगह आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। चम्मच की मदद से ब्रेड को दूध में मिक्स करते हुए दूध को ड्राई कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ थोड़ी सी देर में ही ड्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दूध ब्रेड में बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क ऐड करना है। चम्मच की मदद से ड्राई मिल्क को मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ड्राई मिल्क ब्रेड में मिक्स हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। ब्रेड में हमने 1 टेबल स्पून घी ऐड करना है और हाथों की मदद से घी को इस तरीके के साथ ब्रेड में मिक्स कर लेना है और फिर जिस तरीके के साथ हम आटा गूंथते हैं ब्रेड की डो को इस तरीके के साथ हमने गूंथ लेना है। इससे डो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। डो रेडी हो चुकी है। अब हम रसमलाई तैयार करते हैं। हाथों को ऑयली करके थोड़ी सी ब्रेड लेकर इसको इस तरीके के साथ हमने गोल कर लेना है। रसमलाई के किनारों को भी इस तरीके के साथ गोल कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी रसमलाई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी की तमाम रसमलाइयों को तैयार कर लेना है। रसमलाई को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं कि जो भी शेप आपको पसंद हो। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम रसमलाइयों को तैयार कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी रसमलाइयाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम दूध को चेक कर लेते हैं। दूध को मैं सेंटर में 3 से 4 बार चेक कर चुकी हूँ। आपने भी दूध को ऐसे ही नहीं छोड़ देना बल्कि दूध को चेक करते रहना है और हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। 1 किलो मैंने दूध लिया था जो ड्राई होकर ½ किलो रह गया है। पैन की साइडों पर इस तरीके के साथ जो दूध लग रहा है इसको भी हमने चम्मच की मदद से दूध में शामिल करते जाना है। मेरे व्यूअर्स, मेरी आज की ब्रेड की रसमलाई की रेसिपी को ज़रूर बनाना। ये बहुत ही मज़े की बनती है। जब आप इसको बनाओगे तो ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। जैसे ही दूध ड्राई होकर हाफ हो जाए इसमें हमने एक एक करके रसमलाई ऐड कर देनी है। इसी तरीके के साथ ही एक एक करके तमाम रसमलाइयों को दूध में ऐड कर देना है। तमाम रसमलाइयों को मैंने दूध में शामिल कर दिया है। 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इनको पकाना है। इसी स्टेप पर थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम शामिल करने हैं। इसी स्टेप पर आप थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। इस टाइम मेरे पास घर पर पिस्ता अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं पिस्ता शामिल नहीं कर रही। आप अपनी रसमलाई में पिस्ते को ज़रूर शामिल करें, इससे आपकी रसमलाई बहुत ही टेस्टी हो जाएगी।
8 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मिल्क कितना क्रीमी सा हो चुका है और रसमलाई भी फूल कर सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब रसमलाई को मैं एक प्लेट में निकालती हूँ। थोड़े से बारीक कटे हुए बादामों के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रेड की रसमलाई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की रसमलाई की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।